इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भी जब आदम और हव्वा को समझा दिया था, फिर भी जा करके अदन की वाटिका में हव्वा को झूठ बोला कि नहीं 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 तू मरेगी नहीं। आपने बीमारियों के लिए बोला, यीशु के नाम में ये दूर हो जाए, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम में शैतान निकल जाए। शालोम शालोम। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज इस घड़ी के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आप अगुवाई करें, अपनी सुरक्षा अपने लोगों में ढांपे प्रभु जी, और सभी को सुनने के लिए मदद करें और हमारी मदद करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे साथ परमेश्वर का वचन निकालेंगे और इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 11 और 12 और 13 आयत के ऊपर हम ध्यान देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा जो ये मलयुद्ध किसी मनुष्य के पे नहीं है, मनुष्य के साथ नहीं है, बल्कि ये चीज़ें शैतान की वो आत्मिक सेनाएं हैं जो आपको और हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो मनुष्यों में होकर काम करती हैं। किसके अंदर? मनुष्यों में हो करके काम करती है। शैतान जो है किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो जीव जंतु पक्षियों को भी इस्तेमाल करता है, उसमें एंटर करता है, मनुष्यों में एंटर करता है, और यहाँ तक कि वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। ये हम गलतफहमी में ना रहें कि शैतान जो है सिंह वाला होगा, काला होगा, बड़े बड़े दांत होंगे, उसके हाथ में बहुत भयंकर युद्ध लड़ने के सामग्री होंगे, नहीं, बल्कि मानो स्वर्गदूत के समान। और यहाँ लिखा था कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति, अब समझिए कि शैतान युक्ति बना रहा है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। समझ में आया? शैतान युक्ति बना रहा किसके खिलाफ? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युक्ति बना रहा है। इसलिए हमें और आपको क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए प्रियो। आज का जो हमारा मुख्य संदेश जो है यह है कि अपने शत्रु को पहचाने। किसको पहचाने? आपका शत्रु, आपको किसी ने गाली दे दिया वो नहीं, किसी ने किसी बात को लेकर झगड़ा बना दिया वो नहीं, या आपका रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई भाई बंधु नहीं, बल्कि वो है हमारा शत्रु जो उसमें काम कर रहा है। उससे पहले भी ठीक था। हम कहते हैं यार अचानक हो क्या गया इसको, हम लोग बोलते हैं ना, अचानक इसको हो क्या गया, ऐसा क्यों है? सो प्रियो, इसीलिए है कि उसमें शैतान काम कर रहा है। लोग शैतान जैसे काम करते हैं जो बाइबल के अंदर देखेंगे शैतान के गुण क्या क्या है, शैतान क्या क्या करेगा, तो आपको पहचान में आएगा कि शैतान क्या क्या करता है। इसलिए हम और आप अभी यहाँ पे देखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, इसलिए हमें वो बताता है कि जो हमारा युद्ध है हम जो है कैसे लड़ सकते हैं। हम मसीह लोग जो है कोई तलवार नहीं चलाने के लिए आए हैं, लाठी डंडे भाले लेकर के नहीं आए, बल्कि हम वो हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमारा युद्ध होता है शैतान से। इसलिए हम लोग, अभी आप लोगों ने बोला, गवाही देते हैं आप सब लोग, क्या कहते हैं? हमने बीमारी के लिए शैतान को डांटा, हे बीमारी दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। आप बोलते हैं किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, शर्मिला ने बताया, आप लोग बताए परेशानियों के लिए, आपने बीमारियों के लिए बोला, यीशु के नाम में ये दूर हो जाए, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम में शैतान निकल जाए, आप बोलते हैं ना। इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जाके करो, और वो शैतान की सेनाएं जो आत्मिक
जो आत्मा में है, जो दिखती नहीं है, और ना ही यीशु दिखता है, लेकिन उसका नाम है हमारे पास, उसके नाम से डांटते हैं और वो क्या करता है, उसे निकालता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान से लड़ने के लिए आपको हथियार बांधने की जरूरत है। और यहाँ लिखा हुआ है, हमारे हथियार कोई लोहे वाले नहीं है, डंडे वाले नहीं है, कोई और इस प्रकार नहीं, बल्कि हमारे हथियार तो ये वचन में लिखा है कि वचन को अपने जीवन में रख लो, उसके नाम को ले लो। आप लोगों को मैं 5 बातें बताऊंगा। पहली बात है, शैतान का व्यक्तित्व जानिए कि शैतान है कौन, उसके अंदर है क्या। और शैतान के बारे में बताया गया कि एक तो वो लूसीफर है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? लूसीफर। और लूसीफर जो है चमकने वाला तारा है, एक बहुत तेज चमकने वाला कौन है? वो तारा है। और वो जगत का सरदार भी है, बुराइयों का जड़ भी है, उसके अंदर व्यक्तित्व भी आता है, उसको ऐसे पहचान सकते हैं। वो बहुत घमंडी भी है, घमंड से भरा हुआ है। कौन? उसके व्यक्तित्व की पहचान ये है, क्या है? चमकने वाला तारा है, वो घमंडी है और बुराई कराने वाला है, झूठ बोलने वाला है। ये उसका व्यक्तित्व है, ये बातें। इसके विषय में बहुत से आयत हैं। आप यशाया 14 का 12 से 14 है, और यूहन्ना 12 का 31, 14 का 30, ये सब आयतें हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। इसलिए बाइबल को आप जितना पढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि शैतान वाकई में है क्या। शैतान जो है क्रोध दिलाने वाला है। लिखा है जो आज भी हम में भी पहले इस संसार के अधीन थे, यानी कि इस संसार के अधीन का मतलब है क्रोध की संतान के अधीन में रहना। क्रोध की संतान हम थे। अब क्रोध करने वाला कौन है? शैतान है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, शैतान का अपना चर्च है। क्या है? और आपने सोचा कि हमारे चर्च है? सोच रहे थे कि मेथोडिस्ट, सीएनआई, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल यही वाले चर्च है? कभी सोचा नहीं होगा आपने? सोचा आपने शैतान को भी चर्च लगता होगा? हम तो सोचे हमारे लगते हैं। ये अलग अलग डिनोमिनेशन है, अलग अलग संस्थाएं हैं, उन्होंने चर्च बना रखा, बिल्डिंग बना रखा, कोई झोपड़ी में करा, कोई बिल्डिंग में करा, कोई कहीं करा, कोई टेंट लगा करा। हमारे चर्च लगते हैं, शैतान के थोड़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप वचन को जब पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शैतान के भी चर्च लगते हैं, उसकी भी संगति होती है, उसके भी लोग हैं। और शैतान का अपना चर्च, जब आप गलातियों 1:8 पढ़ेंगे, लिखा है कि पौलुस कहते हैं अगर इस सुसमाचार को छोड़ कोई सुसमाचार सुनाए, इसका मतलब सुसमाचार सुनाने वाला एक शैतान भी है जो गलत सुसमाचार दे रहा है। हमारे पास शुभ संदेश आया जिसे हमें और आपको जानने की जरूरत है, लेकिन सुसमाचार और देने वाला एक है। अरे भैया तू कौन सा सुसमाचार ग्रहण कर लिया? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला है। अब वहाँ कहता अच्छा ये वाला भी है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं प्रियो। तो इसलिए इसे कहा गया है कि शैतान के बारे में कि ये क्या है? शैतान भरमाने वाला है। क्या करने वाला है? ये भरमाने वाला है, बहुत तगड़ा। आज दुनिया में भरमाए जा रहे हैं लोग, दुनिया में भरमाए जा रहे हैं लोग। एक आयत है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 20 से 21 आयत को अगर आप लिख लेंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है प्रभु के कटोरे और दुष्ट, ठीक है, दुष्ट के कटोरे में दोनों में शामिल नहीं हो सकते हो। किसका कटोरा चल रहा है? एक तरफ प्रभु का भी प्याला है, संगति लग रही है, तो मेज लग रहा है। तो आइए हम क्या करें? हम क्या करें? आइए हम संगति करें, है ना। परमेश्वर हम लोगों को एक संगति करने की बात कर रहा है, लेकिन उधर शैतान भी संगति कर रहा है, उसके भी मेज लग रहे हैं। इसलिए वो ये कह रहा है, पौलुस ने वहाँ पे कहा
कि याद रखो तुम्हारे लिए एक ही कटोरा, चुनाव कर लो, 2 कटोरे हैं, एक शैतान का है और एक, तो कौन सा कटोरा हमें लेना है, कौन सा पीना है? प्रभु यीशु का। वहां लिखा है दोनों कटोरों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को चुनाव कर लीजिए, मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूं या शैतान की बातों में चलना चाहता हूं या उसकी सहभागिता में चलना चाहता हूं। इसलिए उसका भी चर्च लग रहा है, इसलिए भरमाए न जाओ। आज बहुत से भरमाने वाले उठ खड़े हो गए हैं। बाइबल यही है, लेकिन यही शैतान भी लिखा हुआ है। आप भरमाए न जाओ, क्योंकि शिक्षा देने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कल से आ चुके हैं। ऐसे मैंने शुरू में बताया था, बड़े बुद्धिजीवी लोग आ चुके हैं जो इस बाइबल की बातों को इनकार कर देंगे, वो यीशु को ही सबके समान मेल कर देंगे। जबकि बाइबल क्या कह रही है? यीशु ने कहा इससे पहले अब्राहम हो, मैं हूँ, और सारी सृष्टि मेरे द्वारा है और मेरे लिए है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो शीघ्र वो आने वाला है, वो सबका न्याय करने वाला है, वो न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। तो अब आप सोचिए यीशु कैसे साधारण हो सकता है प्रियो? आप भरमाए न जाओ। बाइबल के अंदर जो बातें लिखी है उसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनने के लिए वचन पे समय दीजिए। यूट्यूब पे बहुत शिक्षाएं वाली बातें आ चुकी हैं, आप सुने, मैं सुनता हूँ, आप भी सुने, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन जो है भरमा दिया जाए, आपका मन विचलित हो जाए। इसलिए एक बात मैंने और कहा था कि अंधा हो करके किसी धर्म के पीछे या किसी गुरु या किसी की बातें मत सुनिए, बल्कि इससे बेहतर यही होगा कि आज मेरे चर्च के मेंबर हैं, आप इस चर्च के मेंबर हैं, आप यहाँ के हो, यहाँ आते हो, मैं आपको पास्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ उसके बाद आप बाइबल को सुनो, आप बाइबल पढ़िए। अगर मैं कहीं गलत हूँ आप मुझे बोल सकते हैं, तो बेहतर क्या होगा? परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की माने, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है। तीसरी बात, शैतान के पास सामर्थ्य है। क्या है? अगर शैतान के पास सामर्थ्य न होता तो वो कैसे लोगों को भरमाता, वो कैसे काम करता, वो कैसे लोग मांगते हैं और उसे दे देता है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब परीक्षा हो रही थी उस टाइम शैतान ने क्या कहा? तू मेरे सामने झूठ, तू मेरी बातें मान, मैं तुझे सब दूंगा। इसका मतलब है क्योंकि शैतान के बारे में लिखा है वो बहुत ही झूठा है, अद्भुत काम भी करेगा, झूठी बातें भी करेगी, झूठे चमत्कार भी दिखाएगा, कुछ पल के लिए आपको दे देगा, लेकिन होगा क्या? उसका परिणाम क्या होता है? पहला पत्रस 5:18 में लिखा है, शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, यानी कि हमें फाड़ खाने के लिए तैयार है। याद रखिए उस बात के लिए कि ये स्वर्गदूत है जो बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला है, परमेश्वर के द्वारा धक्का देकर गिराया गया हुआ लोग है, इसके साथ सेना भी है। शैतान जो है गर्जने वाला, तो ये शैतान जो काम किया है फाड़ खाने का क्या, उपद्रवी लोग हैं। इसलिए प्रियो, शैतान के कामों से सावधान हो जाए, शैतान से सतर्क हो जाए। हमें और आपको जानने की जरूरत है कि शैतान की चाल क्या है। शैतान के पास सामर्थ्य तो है और यही काम कराता है, फाड़ खाने का, दुष्टता का काम। चौथी बात हम देखेंगे, शैतान का उद्देश्य क्या है इसके पीछे। शैतान का उद्देश्य क्या है इसके पीछे? हमेशा दोष लगाना, डराना, भरमाना, उसको रोकना, मारना, पीटना, निंदा करना, ये सब काम है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वो शुरू से ही झूठा है, शुरू से ही झूठा बोलने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भी जब आदम और हव्वा को समझा दिया था, फिर भी जा करके अदन की वाटिका में हव्वा को झूठ बोला कि नहीं नहीं नहीं, तू मरेगी नहीं, खा के दे, और यही हुआ। इसलिए हम और आप नहीं नहीं करना, बिल्कुल नहीं, आप सीधे बोले नहीं, परमेश्वर ने कहा है मुझे नहीं करना है। आप जब बिलाम और बालाक की बात पढ़ेंगे गिनती के अंदर, तो वहाँ परमेश्वर जो है बिलाम से क्रोधित हुआ, जबकि बिलाम परमेश्वर का जन है। बालाक वो लोग हैं जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट राजा है, वो इजरायलियों को श्राप दिलाने के लिए भेज रहा था।
लेकिन वो नहीं माना, उसे तुरंत मना करना चाहिए, बल्कि दुष्ट लोगों को अपने घर में ठहराया बिलाम ने, इसलिए परमेश्वर उस पर क्रोध किया। इसका मतलब है दुष्ट लोगों को, ऐसे लोगों को अपने घर में ठहराना भी उचित नहीं है। यदि सही विचार रखने वाले नहीं है, सही मन वाले नहीं है, नो एंट्री। शैतान का ये उद्देश्य है। पांचवी बात आपको बता रहा हूं, शैतान संकट के द्वारा नाश करता है। कैसे? जैसे अय्यूब की जिंदगी में किया था। परमेश्वर नहीं लाया था दुख, लाया कौन? शैतान को छूट दे दिया, शैतान लेके आया, बच्चे मर गए। यानी कि वो जीवन भी ले सकता है आपका, हमारा, इस दुनिया का। वो शैतान ऐसा करता है, लेकिन बिना परमिशन का नहीं। लेकिन बिना परमिशन का उनमें काम करता है जो लोग परमेश्वर की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, उनमें। तो परमेश्वर कहता है कि वो नाश करने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है, इसी इफिसियों का देखिए 6:18 में क्या लिखा था? लिखा हुआ है देखो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्यों? क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाला है। और इसके 10 आयत में लिखा था कि हमें शैतान से लड़ना है तो बलवंत होने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है नाश करने वाला। तो हमें पता है कि जो हमें नाश करने वाला है, हमें अटैक करने वाला है कोई चीज़, तो उससे लड़ने के लिए हमें चौकस रहना चाहिए। तो उनसे लड़ने के लिए क्या होती है? सेना तैयार की जाती है, सेना को वहाँ भेजी जाती है कि जैसे आए उसे शूट करिए। हमें और आपको भी याद रखिए, हम और आप, शैतान हमेशा तैयार रहता है। लिखा है कि वो बहुत दूर नहीं रहता है, बल्कि जैसे हमारे विश्वास को कमज़ोर देखता है, और जैसे हम बहुत ज़्यादा प्रभु में बहुत बढ़ते रहेंगे या बहुत ज़्यादा, तभी कोई ना कोई छोटी छोटी बातें ला करके हमें फूट डाल देता है, बहुत गड़बड़ी कराता है। सो प्रियो, पौलुस ने भी ये बात चाहा था कि मैं कहता है पौलुस की थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 बार आना चाहा है आप लोगों के पास, लेकिन शैतान कोई ना कोई अड़चन किसी के द्वारा डलवा देता था, मैं नहीं आ पाया। सो प्रियो, यहाँ पे इसलिए वो नाश करने वाला चीज़ें हैं शैतान, और हमें बात को ध्यान देना चाहिए। एक बात सो प्रियो, आज जो आपने देखा है कि आज हमारा जो सब्जेक्ट था, अपने शत्रु को पहचाने, और 5 बातें थी। शैतान के व्यक्तित्व को समझना, शैतान का अपना एक चर्च है, शैतान के इस पास सामर्थ्य है, शैतान का उद्देश्य को आपने समझा कि वो क्या करना चाहता है लोगों को, और शैतान संकट के द्वारा नाश करना चाहता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जो वचन दिया है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को ये बातें समझने में मदद किया है, आप समझे होंगे। इसलिए सावधान हो जाइए और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहें, जिससे वो आपको समय पे बढ़ाए, आपको आशीष दे, आपकी ज़िंदगी में आशीष दे। और ये है प्रार्थना, वचन, संगति, मेज में होना, प्रभु के सामर्थ्य को प्राप्त करना है। आप सोचो कि बाइबल से दूर रह के हम सामर्थ्य प्राप्त कर लें, कभी नहीं हो सकता है। आप सोचें कि महीने 2 महीने 6 महीने हम संगति करें, नहीं होता। आपको शैतान का योजना मैंने बताया था कि क्या कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी शैतान की, इसलिए आप सावधान हो जाएं मेहरबानी से। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए, कि हम प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत हो जाए, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। हमारा मलयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि शैतान को आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए शैतान को पहचान दिया करें। यीशु के नाम में सबको प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, खुदा जो वचन बोया गया 30 साल सुना फूल करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। हालेलुया।